मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम सब आज इस वीडियो से नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग छोटा छोटा चैप्टर उठाने के बजाय पार्टनर साहब लोग सबसे बड़ा चैप्टर शॉर्ट्स एंड इंडिसेज पढ़ेंगे, जो काफी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडिसेज को सिर्फ और सिर्फ घातांक और कर्णी के रूप से ही ना पढ़कर टोटल मैथ का बेस बना करके पढ़ेंगे। बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा, परंतु आशा करता हूं कि आप सब यह चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत आगे मैथ में निकल जाएंगे, बहुत आगे। बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं, इतना रिक्वेस्ट कि जितना नंबर सिस्टम का सीरियल दर सीरियल जितना वीडियो आएगा, आप सब आदमी रेगुलर 2-3 वीडियो पक्का पक्का देख करके नोट्स बनाइए और क्वेश्चन बनाते समय ये सब गुणों का यूज कीजिए। पार्टनर साहब लोग, सबसे पहले तो आप सब आदमी जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको कमेंट भी करें, उस पे अपनी प्रतिक्रिया दें पार्टनर साहब कि क्या आप सब आदमी खुश हैं कि नहीं खुश हैं पढ़ करके। क्योंकि मेरे लिए तो कमेंट ही ना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद पार्टनर साहब सब्सक्राइब करवाएं थोड़ा फास्ट। चलिए नंबर सिस्टम का शुरुआत करता हूं। शॉर्ट्स एंड इंडिसेज यानी कि घातांक और करण, नाम से ही स्पष्ट है। देखिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो घातांक और कर्णी पढ़ाए भी हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो हम लोग आज से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे इसका बेस ही कुछ अलग होगा। इतना जबरदस्त कि कितना भी एवरेज बच्चा होगा, यदि रेगुलर वीडियो देख करके रेगुलर नोट्स बनाएगा तो हम कहते हैं कि रियली में उसका मैथ जबरदस्त हो जाएगा। पार्टनर साहब, सबसे पहले इस दोनों का मतलब समझ लेते हैं। घातांक का मतलब होता है पावर। अगर 5 की पावर 4 तो यही 4 इसका घातांक है। घातांक मतलब घात, पावर। यहां पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे पार्टनर, इसे सिर्फ भावनाओं को समझाता हूं। हम कहते हैं कि यहाँ 7 की पावर 9, तो आप लोग बोलिए इसमें घातांक यानी घात कितना है, तो 9। समझिए घातांक और कर्णी का मैटर। हम कहते हैं पार्टनर साहब रियल मायने में कि बैल का पावर 10, तो आप लोग बोलिए सब आदमी सोच करके कि जब बैल का पावर 10 के यहाँ पे घातांक कितना है, तो 10। इसी 4 को हम लोग घातांक कहते हैं, पावर कहते हैं। इसी 9 को घातांक कहते हैं, पावर कहते हैं। और इसी 10 को घातांक कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी कि किसी भी बेस का 8 के पावर 17, किसी भी बेस का यही बेस है आपका। 8 बेस है, 5 बेस है, 7 बेस है, बैल बेस है। किसी भी बेस का जो भी पावर बनता है वही पावर घातांक कहलाता है। और करणी बोले पार्टनर साहब तो एकदम ध्यान से सुनिएगा कि करणी यह चोखका के अंदर में जो चीज रहता है वही इसका करणी घात कहलाता है। इस चोखका के अंदर में जो भी, मानिए सपोज डेट हम कहता हूं पार्टनर साहब कि 19 का करणी घात 9, इसका भाव समझिए। इस चोखका के अंदर में जो भी संख्याएं आएंगी यह करणी घात कहलाती हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत ही जबरदस्त तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप सिर्फ यहाँ थोड़ा सा देखिए कि इस चोखका के अंदर में जो भी आएगा वह करणी घात कहलाता है, और इससे पार्टनर जनरली जो आएगा वह घात कहलाता है। अगर इसको पढ़ना होगा तो हम लोग हिंदी मीनिंग में पढ़ सकते हैं कि 5 का करणी घात 3। इसको पढ़ सकते हैं 19 का करणी घात 9। अगर हम कहते हैं पार्टनर साहब यहाँ पे आपका अगर आलिया होगा और यहाँ कह देते हैं 50, तो आप लोग पढ़िए तो
कि आलिया का करणी घात कितना हो गया 50, यानी कि जो भी चोखका का अंदर बनेगा वह आपका करणी होगा, जो भी ऐसे पावर में आएगा वह आपका घात होगा। आशा करता हूं कि आप सब आदमी करणी और घात में अंतर समझ पाए होंगे। जो भी जनरल तरह से आएगा पार्टनर वह घात कहलाएगा, और जो भी चोखका के अंदर आएगा पार्टनर साहब वह करणी कहलाएगा। चलिए आगे, हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही जीरो से उठाते हैं, बहुत ही जीरो से, इतना जीरो से कि उसका जवाब न हो। चलिए पार्टनर साहब, सबसे पहले कैलकुलेशन का एक छोटा सा पॉइंट, हम लोग अपने घातांक करणी में रियल मायने में कैलकुलेशन पर विजय पा लेंगे पार्टनर साहब, तो पक्का पक्का पा लेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा कि अगर पार्टनर यहाँ पे x है तो ध्यान से समझिएगा कि इस x को कभी भी मैथ में काम पड़ने पर हम रूट x गुणा रूट x कह सकते हैं। कभी भी होता क्या चीज है कि लड़का समझ ही नहीं पाता है पार्टनर कि x का मतलब 2 ठो रूट x होता है सही मायने में। आगे बताएंगे काहे होता है पार्टनर साहब। आप लोग बोलिए कि काम पड़ने पे 5 को हम लोग मन ही मन रूट 5 और रूट 5 समझ सकते हैं कि ना समझ सकते हैं, तो सर इसका यूज क्या है। तो पार्टनर अक्सर कैलकुलेशन में होता क्या है कि कभी भी ऐसा कंडीशन आता है लेकिन विद्यार्थी उस कंडीशन को फास्टली नहीं समझ पाता है। जनरली लोग समझ पाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतना छोटा सा पॉइंट को नहीं पकड़ पाते हैं। पार्टनर जो ही यहाँ रूट 3 है और यहाँ 3 है, तो आप लोग बोलिए तो 3 का मतलब तो रियल मायने में 2 गो रूट 3 हुआ, तो यहाँ बार बार लिखेंगे ना हम लोग पार्टनर का 1 गो रूट 3 से रूट 3 नहीं कटा सकते हैं। आप अपने मन से बोलिए ये तो पार्टनर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग है, ऐसे समझिए भावनाओं को। हम कहते हैं यहाँ पे 35 है और बाटा में रूट 5। ऐसा अगर एग्जाम में मानिए हल करते करते अंतिम पॉइंट पे आ गया पार्टनर साहब, तो लड़का कहता है लो ऑप्शन में आंसर नहीं है। पार्टनर आप लोग बोलिए कि 35 में 7 और 5 है कि ना, और आपसे बोलिए कि 5 में 2 ठो रूट 5 है कि ना, तो अगर 1 रूट 5 से अगर 1 रूट 5 खत्म तो 1 रूट 5 बच जाएगा, तो हो जाएगा 7 रूट 5 इधर राइट आंसर। समझिए इस बात को, किसी भी ओरिजिनल संख्या को हम लोग 2 बार रूट में लिखकर गुणा कर सकते हैं। कहीं भी आपका कहीं भी ऐसा पोजीशन मिले आप लोग बहुत फास्टली कटा सकते हैं। हम कहते हैं पार्टनर साहब कि यहाँ 21 है बाटा में रूट 7 तक आप लोग को कटाने नहीं आएगा, पक्का आएगा। मन ही मन यहाँ पे 7 गुणे 3 है और 1 गो रूट 7 से अगर 1 गो रूट 7 कट जाएगा तो 1 गो बचेगा अभी, यानी आपका बच गया 3 रूट 7 इज द राइट आंसर। तो यह कैलकुलेशन का सबसे पहला फैक्ट है पार्टनर, आप लोग इसको नोट में पक्का पक्का उतार सकते हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग 2 बार रूट के अंदर में पक्का पक्का लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पार्टनर, कैलकुलेशन का अगला पॉइंट, यह सब जितना पॉइंट है हम समझते हैं पार्टनर कि इसका लेवल बहुत ही छोटा है, परंतु इसका अहम रोल होता है, एकदम अहम रोल। और यह बात समझना टीचर के हैसियत से कि बच्चा अपने आप से जानता होगा सारा सर गलत है। अगला गुण कैलकुलेशन का बहुत ही जबरदस्त है, अक्सर लड़के यहां पर गलती करते हैं, अक्सर। देखिए पार्टनर साहब अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है, इस बात को समझिएगा हमेशा, एकदम हमेशा हमेशा। अगला रूल कहता है पार्टनर साहब कि रूट के अंडर में कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाता है। पुनः सुनिए पार्टनर साहब, रूट के अंडर में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या
उसका स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ उसका रूट हट जाएगा। तो पार्टनर साहब रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 5, बस इसका रूट हट जाएगा। जनरली बच्चे जानते हैं रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, लेकिन हम आगे बताएंगे कि लड़के थोड़ा सा हिचकी कहां लेते हैं, तो वह आगे बताएंगे। अगर पार्टनर साहब यहां कहता हूं रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो 7। आप लोग से पूछता हूं पार्टनर, रियल मायने में दिक्कत तो उस दिन होता है जब कह देगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, रूट के अंडर में स्क्वायर कह देगा, इसका पार्टनर नौबत आ जाएगा। तो जिस दिन इसका नौबत आता है तो विश्वास मानिए पार्टनर, इस बात का विश्वास मानिए कि एवरेज बच्चा यहाँ पर हिचकी तो पक्का लेता है कि लो ये कितना बड़ा सा डाटा आ गया। पार्टनर गुण समझिए, रूट के अंदर में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसका स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ उसका रूट हट जाएगा। रूट के अंदर में यह संख्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका रूट हट जाएगा। पार्टनर साहब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछते हैं कि अगर रूट में मानिए सपोज डेट यदि आलिया आ गया पार्टनर, तो रूट आलिया का स्क्वायर क्या होगा? तो पार्टनर साहब आलिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम पूछते हैं पार्टनर साहब, आप लोग बोलेगा रूट कटरीना का स्क्वायर कितना होगा? तो रूट कटरीना का स्क्वायर होगा। कटरीना का है भाई? क्योंकि गुण तो कहता है पार्टनर साहब रियल मायने में कि अगर रूट के अंदर में कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करने पे रूट सिर्फ और सिर्फ हट जाएगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लड़का तो उस दिन दिक्कत करता है जब -7 का स्क्वायर रूट में पूछता है तब। रियल मायने में लड़का जब ही स्क्वायर देखता है कहता है कि वो हो माइनस का स्क्वायर प्लस यानी कि 7। पार्टनर यह सरासर गलत है, सरासर गलत। इस गलती के लिए माफी तो खुदा के पार्टनर साहब घर में भी नहीं है। हम बार बार सिखा चुके हैं कि रूट के अंडर में जो भी संख्या रहे उसका स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ रूट हटेगा, न कि वह माइनस ले प्लस हो जाएगा। पार्टनर साहब सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट -7 का स्क्वायर -7 हुआ, सिर्फ रूट हटेगा बस, उसके अंदर में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं आता है कि अंडर रूट -50 का स्क्वायर बता देना पार्टनर क्या होगा, तो आप लोग अब बोलिए तो क्या यह +50 होगा? तो ना पार्टनर, यदि रूट के अंदर में कोई संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ आपका रूट हट जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा -50। समझिए इस बात को अब एकदम प्रेम से। कोई पूछता है कि सर यह काहे होता है, काहे आप -7 के स्क्वायर रूट अंडर -7 का स्क्वायर को -7 कर रहे हैं? हम लोग तो पहले +7 पढ़े थे। तो पार्टनर साहब एक बात समझिए हमारा, आप लोग को कैलकुलेशन को पढ़ने आना चाहिए। अगर हम यहाँ लिखे हैं 5 के पावर 2, प्रेम से पार्टनर साहब 5 के पावर 2, तो एगो बात समझिएगा कि 5 के पावर 2 का मतलब होता है 2 बार 5 का गुणा। 5 के पावर 2 का मतलब होता है 2 बार 5 का गुणा। यह बात तो आप सब आदमी को आना चाहिए, जबकि इस बात से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है। हम कहते हैं कि 7 के पावर 9 का मतलब क्या होता है भाई? तो 7 के पावर 9 का मतलब होता है कि 7 का 9 बार गुणा। 7 का 9 बार अगर गुणा कर देंगे पार्टनर साहब तो 7 के पावर 9 लिखा जाएगा। दरअसल होता क्या चीज है पार्टनर, हम आगे पढ़ाएंगे, सुनिएगा प्रेम से। रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2। इस बात को समझिएगा, यानी कि रूट में कोई भी संख्या रहे तो हम उसको 1/2 पावर में लिख सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट बात, एकदम इंपॉर्टेंट पार्टनर, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट्स में उतारते जाना है।
यह सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से है कि यदि पावर में 1/2 रहे तब पर भी वो वाला रूटे कहलाएगा, या तो रूट में रहे तब पर भी वाला रूटे कहलाएगा। आप लोग बोलिए पार्टनर साहब, तो का हम √5 को 5 के पावर 1/2 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। सर यह कैसे कह सकते हैं पार्टनर? तो यह ब्रेक के बाद आएगा किसी नेक्स्ट वीडियो, चाहे आज की वीडियो में। पार्टनर एक तो बात समझिएगा, आप अपने दिमाग में इस बात को नोट करके चलिए कि अगर कभी भी पावर में 1/2 आवेगा तो उसका पूरा पूरा मतलब वर्गमूल होता है। यदि पावर में कभी 1/2 आवेगा पार्टनर साहब तो उसका मतलब पक्का पक्का वर्गमूल होता है। इस बात को समझिएगा पार्टनर साहब, पक्का पक्का। यदि √x हो तो उसको हम x के पावर 1/2 कह सकते हैं। यदि √50 हो तो हम 50 के पावर 1/2 कह सकते हैं। आप लोग बोलिए पार्टनर कि यदि रूट में आलिया भट्ट है तो आप लोग बोलिए तो क्या रूट आलिया को हम आलिया का पावर 1/2 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं पार्टनर साहब। यदि रूट में कोई भी चीज हो तो उसको हम 1/2 पावर में लिख सकते हैं। सेम टू सेम इस बात को समझिए। क्यों पार्टनर साहब यह होता है? आप लोग बोलिए कि यहाँ पे तो √5 का स्क्वायर निकालना था। हम लोग अपने रूल के अनुसार पढ़े थे कि रूट के अंडर में कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करने पे सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाएगा। क्यों? तो छोड़िए, हम इस कोष्टक को आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर जो का त्यों कर देते हैं। इस स्क्वायर को जो का त्यों कर दिए। अब आप लोगों से पूछते हैं कि क्या √5 को हम 5 के पावर 1/2 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? पार्टनर साहब √x को हम लोग x के पावर 1/2 कह सकते हैं। इस बात को समझिए। यदि पावर में 1/2 रहे तो उसका मतलब रूट ही होता है। पुनः एक बार पार्टनर साहब, यदि पावर में 1/2 रहे तो उसका मतलब रूट ही होता है। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। तो बोलिए 2 से 2 करके कितना हो गया? तो 5। यही तो बात हम लोग पढ़े थे कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहेगा उस संख्या पे अंतर ना आएगा, वो तो सिर्फ 2 से 2 कट जाता है। अगर हम कहते हैं कि √-7 का स्क्वायर करना हो तो पागल, स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, -7 भी ज्यों का त्यों रहा। और क्या इस रूट के लिए हम पावर में 1/2 कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं? तो पार्टनर 2 से 2 कट गया, यानी कि -7 आपका तो ज्यों का त्यों आ गया। समझिए इस बात को। अक्सर लड़के यहाँ पे गलती करते हैं। तो पार्टनर साहब एकदम इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात कि यदि रूट के अंडर में कोई भी संख्या रहे, यदि रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहे उसका स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ उसका रूट हट जाएगा। इस बात को समझिए। यदि पावर में 1/2 आवेगा तो उसका मतलब हमेशा हमेशा रूट होता है। हम किसी भी संख्या को 2 बार रूट में गुणा करके लिख सकते हैं। यह सब बातें इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन विश्वास मानिए यह सब प्रत्येक लड़का लड़की को नहीं आता है, जिसके कारण उसका कैलकुलेशन पार्टनर साहब बहुत ही स्लो हो जाता है। और लोग वादे तो करते हैं बहुत बढ़ बढ़ के, लेकिन पूरा कितने लोग करते हैं यह धरती का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलिए पार्टनर साहब फिर से एक बार बोलता हूं कि रूट के अंदर में अब थोड़ा सा वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। मैथ को पढ़ना है तो ब्रांड पढ़ना है, या तो ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। तो पार्टनर साहब इस बात को समझिएगा कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करने पे आपका सिर्फ और सिर्फ रूट हटेगा, न कि माइनस के बदला प्लस हो जाएगा, प्लस के बदला माइनस हो जाएगा। पक्का पक्का याद रखना है। किसी भी संख्या को 5 को हम √5 कह सकते हैं, कभी भी कटा सकते हैं √5 से उसको। अगर पावर में 1/2 रहे तो उसका मतलब पक्का पक्का वर्गमूल होता है। इस बात का पार्टनर साहब ख्याल रखना है, पक्का पक्का। चलिए हम लोग इस वीडियो में पार्टनर साहब रूट पे ही फतह करेंगे, रूट के तरफ ही बढ़ते हैं।
सुनिएगा प्रेम से अब एक बात, एकदम जबरदस्त बात है पार्टनर साहब, एकदम जबरदस्त बात, इसके भाव को पकड़ना। सुनिए इस बात को थोड़ा सा, एकदम रूट पे हम लोग फतह पा लेंगे, एकदम रूट पे कि आखिर रूट होता क्या चीज है। सुनिएगा, इस चोखका का अंदर में, इस चोखका के अंदर में यदि कोई चीज ना रहे, इस चोखका के अंदर में यदि कोई चीज ना रहे तो पार्टनर हमेशा हमेशा दूर रहता है। इस चोखका के अंदर में यदि कोई चीज ना रहे तो हमेशा हमेशा दूर रहता है। इस बात को समझिएगा। अगर रहे तब तो ठीक है पार्टनर साहब, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि कोई चीज ना रहे तो हमेशा हमेशा दूर रहेगा, हमेशा हमेशा। अब ये सब बातें समझिए पार्टनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए होता क्या चीज है यहाँ पे, चोखका के अंदर में जो भी चीज रहेगा, इसका करणी घात जो भी चीज रहेगा, वह पावर में 1 के बाटा में आता है। इस चोखका के अंदर में जो भी चीज रहेगा वह पावर में 1 के बाटा में आता है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो पार्टनर हमेशा दूर रहता है। जैसे 5 के बाटा में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 रहता है, वैसे ही पार्टनर चोखका के अंदर में कुछ नहीं है तो हमेशा दूर रहेगा, हमेशा। और इस चोखका के अंदर में जो भी चीज रहे वह पावर में 1 के बाटा में आता है। तो आप लोग बोलिए यहाँ पे तो पार्टनर साहब 2 है, तो अब पावर में 1 के बाटा में आएगा, यानी कि x के पावर 1/2 हो गया। विश्वास मानिए, जनरली लड़का लड़की को यह सब फास्ट करने नहीं आता है पार्टनर। अब बोलिए यहाँ चोखका के अंदर में कितना है, तो 3, तो पार्टनर साहब ही हो जाएगा 5 के पावर 1/3। पहले बोलना सीखिए, यदि चोखका के अंदर में जो भी है वह पावर में 1 के बाटा में आता है। आप लोग बोलिए तो यहाँ पे कितना है, 4, हो जाएगा 7 के पावर 1/4। आपसे पूछते हैं पार्टनर, ही हो जाएगा 8 के पावर 1/9। इसीलिए तो हम बोले थे कि x के पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब वर्गमूल होता है। यदि पावर में 1/3 है पार्टनर तो उसका मतलब घनमूल होता है। यदि पावर में 1/4 है उसका मतलब चतुर्थ मूल होता है। यदि पावर में 1/9 है पार्टनर उसका मतलब 9th मूल होता है, 9वां मूल होता है। इस बात को समझिए, जो भी चोखका के अंदर में रहेगा वो पावर में 1 के बाटा में आएगा। जो भी चोखका के अंदर में रहेगा वो पावर में 1 के बाटा में आएगा। आप लोगों से पूछते हैं पार्टनर साहब कि बैल का करणी घात 15। आप लोग पहले बोर्ड देखिए, आप लोग बैल आलिया कटरीना से मत भागिएगा। बैल बस इस चीज को दर्शा रहा है कि यहाँ पे कोई भी संख्या आवे डरना नहीं है। आप लोग बोलिए यहाँ चोखका के अंदर में क्या है, 15, तो पार्टनर साहब हो जाएगा बैल का पावर 1/15। लैंग्वेज के तरह सीखिए, लैंग्वेज के तरह। चोखका के अंदर में जो भी संख्याएं रहेंगी वो पावर में 1 के बाटा में आएंगी। अब लड़का पार्टनर ऐसे देख के फिर डरा जाएगा, यानी कि x + 5 पता ना क्या हो गया। तो पार्टनर कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको x + 5 का पावर 1/4 कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी इस बात को समझ रहे होंगे कि चोखका के अंदर में जो भी चीज रहेगा वो पावर में 1 के बाटा में आएगा। 1 के बाटा में अगर जो भी चीज आया है वो पक्का चोखका के पास से आया होगा। इस बात को समझिएगा। अभी हम लोग सब थोड़ा सा सीधा चल रहे हैं, तुरंत वापस आएंगे उल्टा के कंडीशन में, बहुत जल्दी वापस आएंगे।
उल्टा के कंडीशन में पार्टनर साहब। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे देखते हैं कितने बंदे इस चीज को पकड़ पा रहे हैं। अगर मानिए सपोज डेट पार्टनर कि अगर ऐसे आपका क्वेश्चन आ गया ऐसे, तो लड़का फिर तो मिस्टेक कर देता है, फिर कहता है कि पता ना भाई अब तो इतना सारा रूट है हम तो दे के भाग जाएंगे। ना पार्टनर, आप लोग अब वेट कीजिए 10 से 15 वीडियो का। 15 वीडियो के अंदर में एकदम हम लिख करके अपना साइन दे सकते हैं कि जो लड़का मन लगा करके वीडियो देखेगा और नोट्स बनाएगा, रियल मायने में उसका कभी भी कैलकुलेशन नहीं फंसेगा। अब देखिए पार्टनर इसको कैसे हल करते हैं। अगर मतलब कितना भी रूट हो आज के बाद डर लगने वाला नहीं है। अब देखिएगा आप लोग बोलिए तो यहां बेस है एगो ए, एगो बी और एगो सी, चौका भी है 3 गो, एगो 2 गो 3 गो। तो सुनिएगा प्रेम से, लड़का लोग गलतियां करते हैं कि एक ही बार एबीसी का पावर चढ़ा देते हैं, सरासर गलत बात है। आप लोग आराम से पहले ए को देखिए, या तो इस साइड से या तो इस साइड से, किसी भी साइड से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी साइड से सिखाते हैं। चलिए ए, आप लोग पहले बोलिए पार्टनर कि ए के पहले चौका कितना ठो है? 1 ठो। और उस चौका के अंदर में क्या है? जब कुछ नहीं है तो पार्टनर 2 है। एकदम प्रेम से सबसे पहले देखिए कि ए के पहले करणी कई गो है पार्टनर? तो एगो है। और उसमें है क्या? तो उसमें जब कुछ नहीं है पार्टनर साहब तो 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर 1/2 गुणा, समझिएगा भावनाओं को। बी, तो पहले देखिए कि बी के पहले करणी कितना ठो है? बी के पहले चौका कई गो है? तो बी के पहले पार्टनर तो चौका 2 गो है, एगो और 2 गो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो पार्टनर 2 दूनी हो जाएगा 4। तो बी का कौनी घात देंगे 1/4। समझिए बात को, कैसे इसको लिखते हैं पार्टनर साहब। आते हैं अब सी पे, डरिए मत। आपका सबसे पहला काम है कि सी के पहले कितने चौका है और उस चौका के अंदर में क्या है उस चीज को देखिए। 3 गो चौका है और तीनों में 2-2 है, या कुछ नहीं है तो 2 है। तो 2 दूनी 4, 2 सिंपल, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, यानी पार्टनर सी के पावर 1/8 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8। मानिए पार्टनर आप सब आदमी से अगर इस तरह क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, ऐसे भाव समझिएगा। अगर यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 5, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं कि इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखना है पार्टनर साहब। इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग बोलिए तो 5 के पहले चौका कई गो है? तो एगो। और उसमें है क्या? तो 2। तो पार्टनर साहब का हम 5 के पावर 1/2 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? आपसे पूछते हैं पार्टनर 7 के पहले चौका कई गो है? तो 7 के पहले 2 गो है, एगो में 5 है और एगो में 2 है। तो पार्टनर साहब 5 दूनी का 10 हो जाएगा। 7 के पहले चौका 2 गो है तो 5 दूनी का 10 तो हो जाएगा 7 के पावर 1/10। इस बात को मत भूलिएगा कि चौका के अंदर में जो भी रहेगा वह पावर में 1 के बटा में आता है। आप लोग बोलिए पार्टनर कि 10 के पहले चौका कई गो है? तो 3 गो। तो हो जाएगा 3 पंचे 15, 15 दूनी का 30। तीनों गुणा होगा, तीनों, या कि ये गुना पार्टनर 3 5 15, 15 दूनी का 30, यानी हो जाएगा 10 के पावर 1/30। इस बात को समझिए, इस बात को। आप लोग से का आशा करे पार्टनर साहब कि आप लोग अब ऐसा कभी भी पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। अगर पार्टनर यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है पार्टनर साहब, यहाँ कुछ भी, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 3 है,
यहाँ 11 है, यहाँ 4 है। कितने ऐसे बंदे होंगे पार्टनर जो इसको सॉल्यूशन में वैसे सजा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए 5 के पहले चौका कोई गो है? एगो। तो क्या पार्टनर साहब 5 के पावर 3 लिखे कि 1/3 लिखे? 1/3, क्योंकि चौका के अंदर में जो भी रहेगा वो पावर में 1 के बाटा में आएगा। आप लोग बोलिए कि 6 के पहले चौका कोई गो है पार्टनर साहब? तो 6 के तो पहले चौका 2 गो है, 1 गो और 2 गो। इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6। तो पार्टनर साहब हो जाएगा 6 के पावर 1/6। समझिए इस बात को। 7 के पहले कोई गो है? तो 3 गो है। 3 दूनी का 6 और 6 3 18, यानी हो जाएगा 7 के पावर 1/18। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना है पार्टनर। अब बोलिए 11 के पहले चौका कई गो है? तो 11 के पहले 4 गो है। तो पार्टनर साहब 4 3 12, 12 दूनी का 24, 24 3 72, 3 दूनी का 6, 6 3 18, 18 चौके 72। किसी भी साइड से कर सकते हैं, तो हो जाएगा 11 के पावर 1/72। इस बात को समझिए, इस बात को। आशा करते हैं कि आप सब आदमी के सामने कितना भी बड़ा बड़ा अगर रूट आता है, आप लोग इसको जनरल फॉर्म में पक्का पक्का सजा सकते हैं। इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। पार्टनर साहब इस सब बात को समझिए, बहुत ही यह सब इंपॉर्टेंट बात है। तो पार्टनर चोखका के अंदर में जो भी चीज रहेगा, चोखका के अंदर में जो भी चीज रहेगा, हमेशा हमेशा वह पावर में 1 के बाटा में आता है। हमेशा हमेशा पावर में 1 के बाटा में आता है। चलिए पार्टनर नेक्स्ट स्टेप इसी का ध्यान से देखिएगा। उल्टा भाव क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप सब आदमी से हम कहते हैं पार्टनर कि 7 के स्क्वायर का करणी घात 5 है, यहाँ भाव समझिएगा। अब लड़का इसको देख लेगा पार्टनर साहब तो डरना स्टार्ट कर देगा। पता न काहे डरता है, वो तो ईश्वर जानते हैं पार्टनर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग बोलिए कि यहाँ चौका के अंदर में क्या चीज है? 5। अगर बढ़िया से देखा जाए तो यहाँ पे 7, अगर मानिए 7 रहता तो क्या पार्टनर से आप लोग 7 के पावर 1/5 ना कह देते? कभी के पक्का कह देते पार्टनर। तो इससे ही पार्टनर यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 के स्क्वायर है, तो काहे डरेंगे हम? आप बोलिए कि यहाँ पे बेस तो है 7 का स्क्वायर, तो आप इसको बोल दीजिए सर 7 के स्क्वायर का हम 1/5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस या नो? जब पार्टनर 7 का स्क्वायर है तो 7 के स्क्वायर के पावर 1 के बाटा में 5 कर देंगे, क्योंकि चौका के अंदर में जो भी रहेगा वो हमेशा हमेशा 1 के बाटा में आएगा पावर में। अब इसी बात को बढ़िया से अगर लिखेंगे पार्टनर, देखिए ध्यान से, पावर यदि कोष्ट बना के आते हैं तो डायरेक्ट गुणा होते हैं। इसका हम आगे बहुत ही डीप आपको कॉन्सेप्ट देंगे। यदि पावर कोष्ट बना के आता है तो डायरेक्ट गुणा होता है पार्टनर। देखिए एकदम प्रेम से, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, तो 2 बाटा में 5। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एक बार में समझ लेते हैं। यह कन्फर्म है पार्टनर कि जो भी चोखका के अंदर में रहेगा पक्का पक्का वह बाटा में आएगा। जो भी चौका के अंदर में रहेगा पक्का पक्का वह बाटा में आएगा। और वही तो पार्टनर साहब का ऊपर रहबे करेगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि 9 के पावर 7 का कौड़ी घात 4, तो क्या आप लोग इसको बता सकते हैं? आप लोग बोलिए 9 तो यहाँ रहबे करेगा बेस के तौर पे, और 7 कहाँ आएगा? नीचे ना पार्टनर साहब, यह 7 आएगा ऊपर। अब बोलिए तो बाटा में क्या हो जाएगा? 4। इस बात को समझिए। कहीं भी यदि यह कैलकुलेशन आता है पार्टनर, तो वहां पे आप सब आदमी को बहुत जल्दी हम कहते हैं कि x के पावर y, यहां कर देते हैं पार्टनर साहब z का। इसको आप लोग बना सकते हैं
आप बोलिए तो x के पावर क्या हो जाएगा पार्टनर साहब? तो हो जाएगा x के पावर y, जो करणी में होगा वो बाटा में x के पावर y बाटा में z हो जाएगा। हम कहते हैं पार्टनर साहब, सुनिएगा ध्यान से, हम कहते हैं कटरीना सलमान, यहाँ पे आलिया कर देते हैं। बोलिए पार्टनर, तो आप इसको बना सकते हैं यस या नो पार्टनर साहब? यहाँ पार्टनर साहब कटरीना तो हो जाएगा कटरीना, इस सलमान पावर में है, जनरल पावर में तो सलमान ऊपर चल जाएंगे और पार्टनर साहब आलिया नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बना सकते हैं ऐसा कि नहीं बना सकते हैं? हम कहते हैं पार्टनर साहब कि यहाँ पे आपका 15 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है। कितने ऐसे बंदे होंगे जो विद इन 1 सेकेंड के अंदर यह कैलकुलेशन में इसका नेक्स्ट लाइन को समझ सकते हैं? यह पार्टनर साहब हो जाएगा 15 के पावर 4 बटा में 11। इस बात को समझिए, बहुत ही जबरदस्त यह सब कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से जनरली लड़का और लड़की नहीं जानते हैं, चाहे वह भारत के किसी भी कोना से क्यों न बिलोंग करते हो। चलिए पार्टनर, आप लोग थोड़ा सा, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग अपने ओर से यदि थोड़ा सा मेहनत कर देंगे पार्टनर साहब, तो आप सब आदमी पक्का सक्सेस के पथ पे चल देंगे, पक्का। अब सुनिए रिवर्स रिएक्शन। आप लोग बोलिए कि यदि 5 के पावर 1 बटा 9 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जनरली होता क्या चीज है कि अगर एक साइड से बच्चा को पढ़ा दिया जाए तो सिक्का का दूसरा पहलू भूल जाता है, क्योंकि यह बात उसके अनजाने बस की हो जाती है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चीट और पॉट, हेड और टेल। पार्टनर साहब यहां बात समझिएगा, आप लोग बोलिए तो 5 के पावर 1 बटा में 9, तो आपसे पूछता हूं कि पावर में 1 के बटा में कोई भी संख्या कब आती है? पावर में 1 के बटा में कोई भी संख्या कब आती है? जब वह चोखका के अंडर में रहता है तब। यदि पावर में 1 के बटा में आया होगा तो पक्का यह चोखका के अंडर में होगा, यानी 5 का कौणी घात 9। आप लोग बोलिए पार्टनर की 7 के पावर 1 बटा 12 को काम पढ़ने पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? होता क्या है, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो सबसे ऑन क्वेश्चन को हल करते करते सबसे एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में रहबे नहीं करता, कहते हैं कि हमारा आंसर ही गलत है। नहीं पार्टनर साहब, इस बात को समझिए, इसी बात को हम लोग एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। कैसे? यदि पावर में 1 के बटा में आया है, पावर में 1 के बटा में कोई भी संख्या कहां से आता है पार्टनर? तो वह आता है चौका से, यानी 7 का कौड़ी घात 12 हो जाएगा। आप लोग बोलिए कि 8 के पावर 1 बटा 49 का पार्टनर साहब क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं सब आदमी? तो 8 का करणी घात 49 का ऐसा कभी सेक्टर आएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि ना समझ सकते हैं? जब समझ सकते हैं पार्टनर तो एक और समझा दीजिए हमको। हम कहते हैं 8 के पावर 7 बटा में 4। मानिए सपोज दैट कि हल करते करते आपका इंड में इतना आंसर आ गया और ऑप्शन में यह नहीं है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में इसी बात को एक अलग तरीका से लिखा गया हो पार्टनर साहब। आप लोग बोलिए कितने लोग इसको लिख सकते हैं पार्टनर? देखिए प्रेम से, यहां पे बेस तो 8 रहबे करेगा। आप लोग बोलिए कि जो बटा में आया होगा वो कहां से आया होगा? तो यह तो पार्टनर साहब चौका में से 4 आया होगा, यह जनरल पावर 7 बन जाएगा। आप लोग से कहते हैं कि इस बात को एक ही बार में पढ़ना है पार्टनर, कैसे पढ़ सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं 8 के पावर 7 का करणी घात 4। आप लोग इसको देख के पढ़िए पार्टनर साहब, देख के एकदम लिखिए मत, पहले पढ़िए। बोलिए तो क्या पढ़ सकते हैं? तो 10 के पावर 5 का करणी घात 9, यानी पार्टनर साहब 10 के पावर 5 का करणी घात 9, यानी कि पावर में बटा में जो भी चीज आएंगे वे पक्का चोखका के पास से ही आए होंगे। आप लोग से पूछता हूं पार्टनर साहब कि यदि लिखा गया है कि आलिया के पावर 9 बटा में 13,
तो कितने ऐसे बंदे हैं जो इसको पार्टनर जनरल फॉर्म में एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। तो पार्टनर साहब इसको हम लोग कह सकते हैं कि आलिया के पावर 9 की 13, तो आलिया के पावर 9 का करणीय घात पार्टनर साहब 13। इस बात को समझिए सब आदमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब मैटर है पार्टनर। आप लोग एकदम प्रेम से आप लोग सीखे क्या है इस वीडियो में, तो बोलिए तो अगर 5 का पावर करणीय घात 13 रहेगा तो काम पड़ने पे 5 के पावर 1/13 कर लेंगे। यदि 7 के पावर 1/9 रहेगा तो काम पड़ने पे 7 का करणीय घात 9 कर लेंगे। यदि पार्टनर साहब 8 के पावर 9/4 रहेगा तो काम पड़ने पे 8 के पावर 9 का करणीय घात 4 कर लेंगे। यदि पार्टनर साहब कभी ऐसे रहता है कि यहाँ पे 10 का पावर 5 है, यहाँ 9 है, टेंशन में कभी 10 के पावर 5 अब बाटा में 9 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सब बातों को समझिए, सब बातों को। फाइनली पार्टनर साहब यदि किसी रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10। अगर रूट -10 का स्क्वायर कितना होगा, तो -10, क्योंकि रूट के अंदर में जो भी संख्या रहेंगी उसके स्क्वायर करने पर सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर साहब रूट हट जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन तो पक्का सीखे होंगे। इसके आगे सीरियल दर सीरियल वीडियो अब आते रहेंगे नंबर सिस्टम के, बहुत दूर तक पढ़ाएंगे, बहुत दूर तक। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पार्टनर साहब हेल्प कीजिए हमें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़का पार्टनर साहब पढ़ पाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।